हेलो नमस्ते। आज हम अल्टो एलेक्सा की टेफ्लॉन कोटिंग करने वाले हैं। ये मॉडल 2011 का है और अभी जो आप देख रहे हैं सिर्फ वॉश की हुई गाड़ी है। अंदर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह सिर्फ वॉश किया हुआ है। अभी हम इसकी टेफ्लॉन कोटिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डैशबोर्ड की कंडीशन नॉट सो गुड है, शाइन काफ़ी हद तक उड़ चुका है और ये बाहर का बॉडी पार्ट है, इसका भी शाइन काफ़ी हद तक गया है और ये सीट कवर्स जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। टेफ्लॉन कोटिंग में कुल मिलाकर 9 फेज़ आते हैं, जिसमें से पहले 4 फेज़ इंटीरियर फेज़ में आते हैं, जबकि बचे हुए 5 फेज़ एक्सटीरियर फेज़ में आते हैं। इंटीरियर फेज़ में हम गाड़ी के अंदर का हिस्सा जैसे कि डैशबोर्ड, रूफटॉप, सीट कवर्स ये सब क्लीन किए जाते हैं और एक्सटीरियर फेज़ में जहाँ पे बॉडी के बाहर वाला जो पार्ट है उसे स्क्रबिंग और शाइनिंग दी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले कार में जितने भी फुटमैट्स है उसे बाहर लाकर पानी से अच्छी तरह से धो दिया जाएगा। फुटमैट्स को अच्छी तरह से साफ करने के बाद नंबर आता है गाड़ी के अंदर वैक्यूम क्लीनर की मदद से जो भी डस्ट पार्टिकल रहते हैं उसे बाहर निकालना। अब जबकि हमारी कार पूरी तरह से डस्ट फ्री हो चुकी है, इसके बाद हम इंटीरियर क्लीनर नाम की लिक्विड की मदद से कार के डैशबोर्ड को सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। सो बेसिकली इंटीरियर क्लीनर डैशबोर्ड पे जितने भी धब्बे हो या फिर जैसे आप वाइट स्पॉट देख पा रहे हो यहाँ पे, वो सब क्लीन कर देता है। डैशबोर्ड साफ करने के बाद अभी हम कार के इंटीरियर रूफ की तरफ मोड़ रहे हैं, जहाँ पे एक हल्का सा टच हम इंटीरियर रूफ को देके उसे साफ करने वाले हैं। इंटीरियर क्लीनर की मदद से ना कि सिर्फ डैशबोर्ड बल्कि कार का जो रूफ टॉप है और जो भी सीट कवर्स है जो काफ़ी मैले हो चुके हैं उसे भी साफ़ किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है डैशबोर्ड पॉलिश का। डैशबोर्ड को क्लीन करने के बाद हम उसे चमक देने के लिए पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डैशबोर्ड पॉलिश नाम के जाना जाता है। अब जबकि टेफ्लॉन कोटिंग का इंटीरियर फेज कंप्लीट हो चुका है, आइए बढ़ते हैं हम एक्सटीरियर फेज की ओर, जिसमें से सबसे पहले स्टेप आती है वॉशिंग द कार विद द हेल्प ऑफ कार शैम्पू। यहाँ पे स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड शैम्पू के मदद से कार को अच्छी तरह से धोया जाता है और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कोटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज आती है जिसका नाम है स्क्रबिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लर में स्क्रबिंग की जाती है। ये करने के पीछे ये मकसद रहता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स अपने चेहरे के अंदर रहते हैं उसे डीप इनटू जाकर पेनिट्रेट करके उस डस्ट पार्टिकल्स को साफ़ किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब कार के आउटर बॉडी पे क्रैशेस आ जाते हैं तब उन क्रैशेस में इतने डस्ट पार्टिकल जाते हैं कि वो सिंपल वॉश से आप उसे नहीं निकाल पाएंगे।
यहाँ पे स्क्रबिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रबिंग में एक इस तरह का सेमी लिक्विड रहता है जो उस क्रैशेस के अंदर जाके जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जिससे बॉडी डल दिखती है, उस डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालता है और आगे जाकर उसमें डस्ट पार्टिकल्स और ना जमा हो, इस वजह से वो जो गैप है उस गैप को वो पूरी तरह से बंद कर देता है। जैसे स्क्रबिंग के बाद हम इंसान अपने चेहरे पे पाउडर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कार का लुक ग्लासी दिखने के लिए, कार को और अच्छी तरह से शाइन करवाने के लिए हम वैक्स का इस्तेमाल करते हैं और इस वैक्स की मदद से हम पॉलिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें स्टेप की ओर, जहाँ पे हम कार के चारों टायर क्लीनर की मदद से पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लास क्लीनर। दोस्तों, कार के लुक में ग्लास काफ़ी अहम रोल निभाता है और इसको मद्देनज़र रखते हुए कार के ग्लास को ग्लास क्लीनर की मदद से साफ़ किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कार काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो कई बार जब रात में आप गाड़ी चलाते हो और आगे से जो लाइट आपके ग्लास पे आती है, फ्रंट मिरर पे आती है, तब वो लाइट इतनी डिस्पर्स हो जाती है कि आपको आगे धुंधलापन दिखता है और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन आपको इस जगह पे मिल जाएगा, जिसे ग्लास कोटिंग कहा जाता है। ग्लास कोटिंग करने के बाद फ्रंट विंडो पे जो भी लाइट का डिस्पर्शन होता है वो डिस्पर्शन कम से कम होता है और आपको रात के समय में आगे का धुंधलापन कम होके पूरी क्लियर तरीके से रास्ता दिख जाता है। 3 hours later. रिजल्ट आपके सामने। आप बिफोर और आफ्टर दोनों की पिक मैं अभी डालने वाला हूँ, आपको देख लीजिए और रिजल्ट अपने खुद आंखों से देखिए। एज ए कस्टमर और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। Thanks to Mr. Vijay Thakur and Nagesh Amil Kandwar